जी हाँ, तो गाइज आज का स्मैकडाउन फाइनली खत्म हो चुका है और आज का ये स्मैकडाउन सच में बहुत कमाल का था क्योंकि आज के स्मैकडाउन में हमें काफी इंटरेस्टिंग मैचेस और सेगमेंट्स देखने को मिले। साथ ही साथ आज के स्मैकडाउन में रेसलमेनिया के लिए दो बहुत बड़े बड़े मैचेस भी ऑफिशियल हो चुके हैं और एग्जैक्टली आज के स्मैकडाउन में क्या कुछ होता है मैं आपको A to Z सब कुछ बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज के स्मैकडाउन को ऑफिशियली रैंडी ऑर्टन स्टार्ट करते हैं। अभी रैंडी ऑर्टन रिंग में आकर बोलना शुरू करते हैं तभी एकदम से वहाँ केविन ओवेंस की भी एंट्रेंस हो जाती है। केविन ओवेंस कहते हैं कि मुझे रियलाइज हो गया कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, तुम ये सब कुछ डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन जो सब कुछ मैंने कोडी रोड्स और सैमी ज़ेन के साथ किया वो बिल्कुल ठीक था, वो दोनों यही डिजर्व करते थे। और फिर केविन ओवेंस रैंडी ऑर्टन से कहते हैं कि तुम मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, हम दोनों एक साथ दोबारा से टैग टीम बना लेते हैं और हम दोनों मिलकर रेसलमेनिया में टैग टीम मैच करेंगे और न्यू टैग टीम चैंपियंस बन जाएंगे। तभी रैंडी ऑर्टन केविन ओवेंस से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी इन फजूल बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं वहां आकर तुम्हारा मुंह तोड़ दूं, मैं तुम जैसे धोखेबाज इंसान पर दोबारा कभी भरोसा नहीं करूंगा। तभी रैंडी ऑर्टन केविन ओवेंस को रेसलमेनिया के लिए चैलेंज कर देते हैं और ये सुनकर केविन ओवेंस वहां से चले जाते हैं और यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद बारी होती है डेमियन प्रीस्ट एंड जिमी ऊसो वर्सेस नाकामोरा एंड ड्रू मैकिंटायर के टैग टीम मैच की। फाइनली सभी सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और उनका ये टैग टीम मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 20 मिनट्स की होती है और काफी लंबा मैच हमें देखने को मिलता है। सभी सुपरस्टार्स इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करते हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आते हैं। बट एट द एंड डेमियन प्रीस्ट नाकामोरा को अपना फिनिशर मारकर पिन कर देते हैं और फाइनली मैच जिमी ऊसो एंड डेमियन प्रीस्ट जीत जाते हैं। और मैच खत्म होने के बाद ड्रू मैकिंटायर आकर डेमियन प्रीस्ट पर दोबारा से अटैक कर देते हैं और उन्हें बहुत बुरे तरीके से मारना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वो डेमियन प्रीस्ट को बहुत जोर से क्लेम और किक मार देते हैं जिसके बाद उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और फाइनली यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद टिफनी और शार्लेट का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू होता है और इस इंटरव्यू में ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट बात कर रही होती हैं। शार्लेट टिफनी से कहती है कि मैं तुम्हें रेसलमेनिया में हराकर न्यू चैंपियन बन जाऊंगी और तभी टिफनी शार्लेट से कहती है कि मैं तुम्हें हराकर अपनी वुमेन्स चैंपियनशिप रिटेन कर लूंगी और तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। देन इसके बाद बारी होती है जैकब फाटू वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन के 1-on-1 मैच की। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 15 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार्स इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करते हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आते हैं, इसीलिए पूरा क्राउड भी इनके इस मैच को काफी ज्यादा एंजॉय करता है। और एट द एंड टामा टोंगा एंड सोलो सिकोआ इस मैच में आकर इंटरफेरेंस कर देते हैं और ब्रॉन स्ट्रोमैन पर अटैक कर देते हैं एंड इन्हें मारना शुरू हो जाते हैं और तभी एकदम से वहाँ एले नाइट की एंट्रेंस हो जाती है और वो आकर ब्लड लाइन पर अटैक कर देते हैं और इन्हें मारना शुरू हो जाते हैं। एले नाइट से मार खाने के बाद ब्लड लाइन वहां से चली जाती है और यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। और बैक स्टेज जाकर जैकब फाटू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सोलो सिकोआ एंड टामा टोंगा से कहते हैं कि तुम दोनों ने मेरे मैच में इंटरफेरेंस क्यों की, तुम दोनों की वजह से ही मैं ये मैच हारा हूँ। इस कैथी लिव मॉर्गन का बैक स्टेज इंटरव्यू करती हैं और वो इनसे पूछती हैं कि आज रात आपका जेड कारगिल के साथ 1-on-1 मैच होने वाला है, तो क्या आप अपने इस मैच के लिए रेडी हैं? लिव मॉर्गन कहती हैं कि मैं अपने इस मैच के लिए बिल्कुल रेडी हूँ और मैं इस मैच में जेड कारगिल को बहुत बुरे तरीके से हरा दूंगी क्योंकि मैं उससे ज्यादा पावरफुल हूँ। देन इसके बाद बारी होती है पाइपर नेविन वर्सेस जेलिना वेगा के 1-on-1 मैच की। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाती हैं और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 15 मिनट्स की होती है और काफी लंबा मैच हमें देखने को मिलता है। दोनों ही सुपरस्टार्स इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करती हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आती हैं, इसीलिए पूरा क्राउड भी इनके इस मैच को काफी ज्यादा एंजॉय करता है। बट एट द एंड पाइपर नेविन जेलिना वेगा को अपना फिनिशर मारकर पिन कर देती हैं और फाइनली मैच पाइपर नेविन जीत जाती हैं। देन इसके बाद कैथी जेड कारगिल का बैक स्टेज इंटरव्यू करती हैं। वो कहती हैं कि लिव मॉर्गन ने लास्ट वीक मेरे इंटरव्यू में इंटरफेरेंस की थी और मुझे इस बात का बहुत गुस्सा है और इसलिए आज मैं लिव मॉर्गन को बहुत बुरे तरीके से मैच हराने वाली हूँ। देन इसके बाद बारी होती है लिव मॉर्गन वर्सेस जेड कारगिल के 1-on-1 मैच की। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाती हैं और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 15 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार्स इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करती हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आती हैं, इसीलिए पूरा क्राउड भी इनके इस मैच को काफी ज्यादा एंजॉय करता है। बट एट द एंड इस मैच में नायोमी इंटरफेरेंस कर देती हैं और मौके का फायदा उठाकर लिव मॉर्गन जेड कारगिल को अपना फिनिशर मार देती हैं एंड उन्हें पिन करती हैं और फाइनली ये मैच लिव मॉर्गन जीत जाती हैं और मैच खत्म होने के बाद नायोमी जेड कारगिल पर अटैक कर देती हैं और फाइनली यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद अपने सेगमेंट को स्टार्ट करने के लिए स्ट्रीट प्रॉफिट्स रिंग में एंटर होती हैं। ये दोनों कहते हैं कि फाइनली हमने DIY को लास्ट वीक मैच हरा दिया था और अब हम न्यू टैग टीम चैंपियंस बन चुके हैं और ये टाइटल सिर्फ हम दोनों ही डिजर्व करते हैं। अभी ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी एकदम से वहाँ लगाडो डेल फैंटास्मा की एंट्रेंस हो जाती है। सेंटोस एस्कोबार कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम दोनों चैंपियंस बन चुके हो और अब तुम दोनों आज रात लॉस गार्जा के साथ टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच करोगे। तभी वहाँ प्रीटी डेडली की भी एंट्रेंस हो जाती है। ये दोनों कहते हैं कि नंबर 1 कंटेंडर तो हम हैं क्योंकि हमने कुछ हफ्तों पहले DIY को मैच हराया था और अब तुम दोनों के साथ टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए टाइटल शॉट हमें मिलना चाहिए। लेकिन इनका ये मैच नेक्स्ट वीक के लिए पेंडिंग हो जाता है और इसके बाद लॉस गार्जा वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स का टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच होता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 17 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा लंबा मैच हमें देखने को मिलता है। स्ट्रीट प्रॉफिट्स इस मैच में बहुत ही जबरदस्त फाइट करते हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आते हैं, इसीलिए पूरा क्राउड भी इनके इस मैच को काफी ज्यादा एंजॉय करता है। बट एट द एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स लगाडो डेल फैंटास्मा को अपना फिनिशर फ्रॉम द हेवंस मारकर पिन कर देते हैं
और फाइनली ये मैच स्ट्रीट प्रॉफिट्स जीत जाते हैं। इसके बाद बैक स्टेज जाकर DIY प्रीटी डेडली का मजाक उड़ाती है। जॉनी गार्गानो इन्हें कहते हैं कि तुम दोनों को टाइटल शॉट कभी नहीं मिलने वाला और ना ही तुम दोनों कभी टैग टीम चैंपियंस बनने वाले हो। प्रीटी डेडली कहते हैं कि नेक्स्ट वीक हमें टाइटल शॉट जरूर मिलेगा और तभी वहाँ मोटर सिटी मशीन गन्स आ जाते हैं एंड वो DIY से कहते हैं कि हम दोनों को भी अपना अनफिनिश्ड बिजनेस कंप्लीट करना चाहिए। इस स्मैकडाउन मेन इवेंट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले रोमन रेंज रिंग में एंटर होते हैं। रिंग में एंटर होकर रोमन रेंज कहते हैं कि मैंने CM पंक पर इसीलिए अटैक किया था कि उसने मुझे रॉयल रंबल में एलिमिनेट किया था और जहां तक बात रही सेथ रॉलिंस की तो उसने रॉयल रंबल में मुझ पर बहुत बुरा अटैक किया था, इसीलिए मैंने उन दोनों से इस बात का बदला लिया है। अभी रोमन रेंज बात कर रहे होते हैं तभी एकदम से वहां सेथ रॉलिंस की भी एंट्रेंस हो जाती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाते हैं। सेथ रॉलिंस रिंग में एंटर होकर रोमन रेंज से कहते हैं कि तुमने मुझ पर अटैक करके अच्छा नहीं किया, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा और मैं तुमसे इस बात का बदला लेकर रहूंगा। तुम ऑलरेडी मेरे बहुत बड़े दुश्मन हो और अब मैं चाहता हूँ कि हम अपनी इस राइवलरी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएं और इसका एक और चैप्टर शुरू करें। और तभी एकदम से वहाँ CM पंक की भी एंट्रेंस हो जाती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाते हैं। CM पंक आकर रोमन रेंज से कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं कि रॉयल रंबल में एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ होता है और तो और तुम ये बात मत भूलो कि वार गेम्स में तुम्हारा फैमिली बिजनेस हैंडल करने में मैंने तुम्हारी मदद की थी। और तभी एकदम से CM पंक रोमन रेंज पर अटैक कर देते हैं और इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है और तभी सेथ रॉलिंस आकर CM पंक पर अटैक कर देते हैं और देखते ही देखते इन तीनों की बहुत बुरी फाइट स्टार्ट हो जाती है और तभी सिक्योरिटी CM पंक को काम डाउन करने की कोशिश करती है लेकिन CM पंक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी CM पंक रेसलमेनिया की तरफ इशारा कर देते हैं और जाकर सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज दोनों पर दोबारा से अटैक कर देते हैं और तभी रोमन रेंज स्टील स्टेप से CM पंक और सेथ रॉलिंस दोनों पर अटैक कर देते हैं और इन दोनों को मारना शुरू हो जाते हैं। तभी रोमन रेंज भी रेसलमेनिया की तरफ इशारा कर देते हैं और इन तीनों की ये फाइट ऐसे ही कंटिन्यू रहती है और फाइनली यहाँ पर स्मैकडाउन एंड हो जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं WWE से रिलेटेड वीडियोस एंड न्यूज अपडेट्स लाता रहता हूँ।